अंधे नगरी चौपट राजा, टकसिर भाजी टकसिर खाजा। तो मूल रूप से ये कहानी भारतेंदु राजा हरिश्चंद्र जी के एक नाटक अंधे नगरी चौपट राजा, टकसिर भाजी टकसिर खाजा का अंश है। बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ एक कुटिया में रहते थे। तो दोनों ज़्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत था। तो एक बार दोनों देश का भ्रमण का निश्चय किया और गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुँचे। तो वहाँ एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। तो गुरुजी ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। तो शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। तो उस समय उसने ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। भाव पूछना शुरू किया तो उसे यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वहाँ प्राय सभी वस्तुएं 1 रुपये के भाव थी, यानी 1 रुपया शेर बिक रही थी। तो सब्जी क्या, दूध दही एवं मिष्ठान वगैरह वगैरह हर चीज़, घी दूध हर चीज़ 1 रुपये में, 1 रुपये 1 किलो टका शेर। तो उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज़ ग्रहण करते हैं, क्यों ना आज 1 शेर मिठाई खाई जाए। तो उसने मिठाई खरीदी, सब्जियों के बदले 1 शेर अच्छी मिठाई खरीद कर गुरुजी के पास पहुंच गए। तो मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाईं। तो गुरुजी ध्यान मग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यहाँ से, इस स्थान से निकलना चाहिए। तो गंगाधर बोले, गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, यह अंधे नगरी लगता है यहाँ का राजा महाचौपट है, परंतु शिष्य को यह समझ नहीं आया। उनका मूर्ख गुरुजी बोले, मूर्ख धी अधिराज है, राजा है, कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो यह स्थान भा गया है, यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन और रह ली। तो गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, टक्के शेर की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना ले, यदि कोई संकट आए तो मुझे याद करना। यह कहकर उन्होंने वहाँ स्थान त्याग दिया। तो गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षावृत्ति करते और भिक्षावृत्ति से जो निकलता 1-2 रुपया प्राप्त होता, उसी की अच्छी मिठाई खरीद कर खाते, सेवन करते मिठाइयों का। इतनी प्रकार की मिठाइयाँ, इस प्रकार कई माह गुजर गए और गंगाधर खा पी कर काफ़ी मोटे तगड़े हो गए। अब मोटे तगड़े हो गए तो एक दिन की बात है कि गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल चल रही थी। तो पंडित जी दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे को से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। तो रोती कलपती कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। तो उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म किया कि जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया। तो राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो, तो वह फांसी पे चढ़ गया। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? तो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। तो दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था, फांसी का फंदा उसके गले में काफ़ी ढीला पड़ रहा था।
तो जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप फांसी का फंदा इसके गले के आकार से काफ़ी बड़ा है और गला पतला है। तो कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जा आसपास में जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा और जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तो तब गंगाधर वहाँ तेल की मालिश कर रहे थे और पहलवानी चल रही थी अपनी। तो गंगाधर तो पहलवान बन गए थे खा पी के, बढ़िया तेल का मालिश चल रहा था। तो वहीं से वो कोतवाल गुजर रहे थे तो उनकी नज़र गंगाधर पर पड़ी तो उसे देखकर दोनों रुक गए। तो कोतवाल बोला, लो हो गया काम, हमारा शिकार मिल गया। तो गंगाधर को पकड़कर वध स्थल तक लाया गया। तो उसने राजा से गड़गड़ा कर कहा, सरकार मेरा क्या कसूर है जो मुझे फांसी दे रहे? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्ते पर तुम्हें ही चढ़ाना होगा। क्योंकि वो तो नगरी का नाम ही था, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो उससे गुरुजी की बात याद आ गई। मैं बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान कर देने दीजिए। तो उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा ना टका शेर मिठाई खाने का मज़ा, अब जैसा कहता हूँ वैसा करना। तो गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं, पहले मुझे फांसी दे। अब एक और जल्लाद तो दूसरी ओर गुरुजी खींच रहे थे, मुझे फांसी दी जाए। अब एक और जल्लाद, एक और गुरुजी। तो गुस्सा खाकर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और एक तुम दोनों की फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो गुरुजी बोले, इसी बात का तो मैं ताक में था। बोले, राजन, अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज से 5 गुना बड़ा राज वैभव प्राप्त हुआ। अंधेरी नगरी का राजा तो मेरा मूर्ख था, मूर्ख थे तो अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो वह अव्वल दर्जे का लालची था। वह गुरु से शिष्य बोला, कंगाल कहीं के सूरत देखी आई नहीं, अपनी बड़ा आया 5 गुना का राज का राजा बनने। अरे ठहरो, खुद फांसी चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीन कर और अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। तो गंगाधर गुरुजी के साथ वहाँ से तुरंत खिसक गया। उसी समय से ये कहावत प्रचलित है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर भाजी। तो प्लीज़ दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।